हेलो गर्ल्स, जय साधु बेला। मैं पूनम मिस बात कर रही हूँ। आपको मैंने पहले बोला था हिंदी में कविता दूसरी फूल और कांटे रफ नोटबुक में लिखिए। वो अभी आपको फेयर नोटबुक में भी लिखनी है। फेयर नोटबुक 100 पेजेस 200 पेजेस जो आपके पास अवेलेबल हो वो बनाइए। कविता की शॉर्ट में एक्सप्लेनेशन अभी मैं इस वीडियो के माध्यम से दे रही हूँ। उसके बाद जब स्कूल खुलेगा आपको एक्सप्लेनेशन वापस से दी जाएगी। फर्स्ट पैराग्राफ फूल और कांटे कविता की है। जन्म लेते जग में एक ही पौधा उन्हें है पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक सी ही चांदनी है डालता। इसमें कवि बता रहा है कि फूल और कांटे एक ही स्थान पर जन्म लेते हैं, एक ही पौधे पर वो दोनों पलते हैं। रात में उन पर चांद अपनी चांदनी आकाश में एक ही तरह की डालता है, शीतलता भी उतनी ही देता है। तब फूल और कांटे दोनों को समान रूप से चांदनी मिलती है। दूसरी पैराग्राफ है इसमें, मेह उन पर है बरसता एक सी ही उन पर हवाएं हैं बही, पर सदा ही यह दिखाता है हमें डंग उनके एक से होते नहीं। जब बादल पृथ्वी पर जल बरसाते हैं तो दोनों पर समान रूप से बरसाते हैं। ऐसे नहीं सोचते हैं कि हम फूल के ऊपर बरसाएं, कांटों के ऊपर नहीं बरसाएं, या कांटों के ऊपर बरसाएं तो फूलों के ऊपर ना बरसाएं। प्रकृति दोनों को समान रूप से जो भी चीज़ें देती है प्रकृति बराबर रूप से देती है। चंद्रमा अपनी चांदनी, सूरज अपनी रोशनी, बारिश अपना पानी, फूल और कांटों को दोनों समान रूप से ही देते हैं। जब प्यारी हवा बहती है वो भी दोनों के ऊपर एक समान ही बहती है, परंतु एक ऐसी परिस्थितियों में भी, एक जैसी परिस्थितियों में भी पलकर फूल और कांटों का स्वभाव एक जैसा नहीं होता है। दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। एक खुशबू देता है, दूसरा जख्म देता है। कांटे को आप हाथ लगाओगे तो वो जख्म देगा, आपको काटेगा। तो वैसे ही घर में भी हमारे भाई बहन हमारे साथ रहते हैं। माँ बाप हम लोगों को अपना प्यार, अपनी परवरिश दोनों को एक समान देते हैं, कभी उनमें फ़र्क नहीं करते हैं। तभी भी सब बच्चों का स्वभाव भिन्न भिन्न होता है, एक दूसरे से अलग अलग होता है। जैसे हमारे हाथ की उंगलियां भी एक समान नहीं होती है। गर्ल्स, आपको 2 पैराग्राफ की मीनिंग एक वीडियो में और 2 पैराग्राफ की मीनिंग दूसरे वीडियो के माध्यम से भेज रही हूँ। उसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर्स भी भेजूँगी। आशा करती हूँ कि आपको मीनिंग समझ में आई होगी। फ़िलहाल ऐसे ही शॉर्ट में समझाया है, स्कूल खुलेगा तो आपको वापस से एक्सप्लेनेशन दी जाएगी। अभी गवर्नमेंट ने 25% पोर्शन लेस किया है, उसमें आपकी पहली इकाई का चौथा लेसन देहात और शहर एग्ज़ाम में नहीं आने वाला है। और फर्स्ट लेसन जो था वाचन मेला, उसमें भी आपको चित्र वर्णन करना है। चित्र देखकर आपको बताना है उसमें आपको क्या क्या समझ में आ रहा है, क्या क्या दिख रहा है, क्या समझ पा रहे हो। चित्र को देखकर चित्र को एक्सप्लेन करना है। बाकी बीच में बचते हैं 2, एक कविता, दूसरी फूल और कांटे और एक तीसरा लेसन। दूसरे कविता की हमने आज एक्सप्लेनेशन चालू की है, उसके बाद तीसरे की करेंगे तो यूनिट टेस्ट का आपका पोर्शन कंप्लीट होगा। जय साधु बेला गर्ल्स।